आज कैबिनेट की बैठक सचिवालयों में होनी है, जिसके लिए मंत्री और मुख्यमंत्री और जो अधिकारी है वो यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर में जो कैबिनेट की बैठक है वो शुरू हो जाएगी, जिसमें विभिन्न के दौरे होते हैं। उसमें जितनी भी घोषणाएं की जाती है यहाँ पे कैबिनेट में आकर जो है इसमें मुहर लगती है। वहीं आपको बता दें कि आज कॉर्पोरेट सेक्टर के जो अधिकारी है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। उनके द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन अपनी मांगों को लेकर सौंपा गया है, क्योंकि पिछले काफी समय से उनकी मांग है कि उनकी जो पेंशन है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि वो किसी भी अन्य पेंशन का जो फायदा है वो नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरह की रणनीति जो है, इनकी नीति जो है तैयार की जाती है, इनकी पेंशन को बढ़ाया जाता है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। और साथ में ही कैबिनेट जो है आज अंतिम भी हो सकती है, क्योंकि जल्द से जल्द जो आचार संहिता है वो लगने वाली है, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले दिनों में हो सकते हैं। तो उसको लेकर जो है आज बहुत से, और इसके अलावा धर्मशाला में जिस तरह से प्रधानमंत्री का दौरा है उसको लेकर भी जो है चर्चा की जाएगी। आइए देखिए इस खास रिपोर्ट में क्या कहना है कॉर्पोरेट सेक्टर के पेंशन का। बाकी भी सारे हिमाचल से आए हुए हैं। हमारा एक मुद्दा है पेंशन का। हम बार बार गवर्नमेंट से जो है पेंशन को बहाल करने की बात कर रहे हैं। 1999 में तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा एक पेंशन जो है कॉर्पोरेट सेक्टर को लगाई गई थी, जो कि 2004 में उस समय की सरकार ने रीअपील की थी। हम उसे बहाल करने के लिए सरकार से बार बार अनुरोध कर रहे हैं। पिछली 1-2 कैबिनेट में मामला लगा भी था, औपचारिक तौर पर डिस्कस हुआ था, परंतु अभी तक बहाल नहीं की है। भाजपा सरकार द्वारा 2007 और 2017 के अपने मैनिफेस्टो में हमारे से वायदा किया गया था कि हमारी सरकार आने पर आपको पेंशन बहाल की जाएगी, परंतु आज तक पेंशन बहाल नहीं की गई। मैं यहाँ ये बता देना चाहता हूँ कि 99 में जब पेंशन लगी थी उसके तहत कुछ कर्मचारी जो है 700-800 कर्मचारी हमारे पेंशन ले भी रहे हैं, परंतु 2004 में जब रीअपील हुई उसके बाद जो रिटायर कर्मचारी हुए उन्हें पेंशन आज तक नहीं दी जा रही है। इसी मुद्दे पर हम बार बार सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। हमने सरकार को पिछले हफ्ते जो है सेक्रेटरी फाइनेंस से हमने मीटिंग की थी कि आप पे इतना बड़ा बोझ नहीं है। पूरी डिटेल भी हमने बनाकर दी थी कि लगभग 780 करोड़ रुपए हमारा ईपीएफ के पड़ा है। अगर वो सरकार को ट्रांसफर हो जाता है तो सरकार को पूरे साल में 40 से 45 हजार करोड़ से ज्यादा कोई बोझ नहीं पड़ेगा। वो लगभग 3-3.5 करोड़ जो है पर एनम पर मंथ जो है उसको बोझ पड़ेगा अगर पेंशन लगाती, वो भी सिर्फ 10 साल के लिए। तो 10 साल में जो है तब तक जो है रिड्यूस होते जाएंगे, बढ़ेंगी नहीं। तो 2004 के बाद जो कर्मचारी लगे उन्हें पेंशन उन्हें तो मिलनी ही नहीं है। ये हमारा लिमिटेड एक स्कीम है, ये कोई पेंशन होती स्कीम थी जो इन्होंने लागू की थी। हम उसे लागू जो है जो कर्मचारी रह गए उन्हें लागू करवाने के लिए हम बार बार जो है अनुरोध कर रहे हैं सरकार से कि वो इसे बहाल करे। ओपीएस एनपीएस है, गवर्नमेंट सेक्टर की स्कीम होती है। हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर की ये स्कीम अलग से थी। 99 में स्कीम आई थी, स्कीम है ये अलग से, उससे हमारा कोई मुद्दा नहीं। जहां तक बात है कि अगर सरकार नहीं करती है तो लोकतंत्र में एक ही है, वोट का अधिकार है। अगर नहीं करेंगे तो जो हमारी बात करेगा हम उसके साथ जाएंगे। कितने कर्मचारी? हम 6,730 कर्मचारी थे, जिसमें से लगभग 700 को पेंशन लग चुकी है और 600 के करीब जो हमारे स्वर्ग से जा चुके हैं, और 1700 कर्मचारी अभी भी इन सर्विस जो है जॉब कर रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन ईपीएफ में जा रहा है। कितने सालों से संघर्ष करते हैं आप? हम पिछले जो है 15 सालों से संघर्ष करते हैं, क्योंकि 2004 में रीअपील हो गई तो तब से हम संघर्ष करते हैं। और बार बार इसीलिए 2007 में सरकार ने इन्होंने कहा हम मैनिफेस्टो में डाला हम करेंगे, 17 में भी कहा, परंतु हम तो कह रहे हैं कि झूठा वादा होगा अगर नहीं कर रहे हैं। ये किस तरह की परेशानी आती है? परेशानी तो है ही, हमारे को जो है सिर्फ 1000 से 3000 के बीच पेंशन ईपीएफ से मिलती है, और हमें जो सरकारी योजना है पेंशन की, जो वृद्धावस्था पेंशन या दूसरी पेंशन जो सरकार की, उससे भी वंचित रहना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार कहती है कि आपको पेंशन मिल रही है, जबकि वो 1000 से 3000 के बीच है। आप सभी भली बात समझ सकते हैं 1000-3000 में आज की जो है स्थिति में क्या कैसे गुजारा होगा। इनका साफ तौर पे कहना है कि इनकी जो पेंशन की मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि इतनी कम पेंशन में जो है उनका गुजारा नहीं हो पाता है। इसके अलावा जिस तरह से वृद्धा पेंशन है या फिर अन्य पेंशन है वो इनके लिए एप्लीकेबल नहीं मानी जाती है। तो इनकी जो पेंशन है उसको बढ़ाया जाए, ताकि जिस तरह से इस महंगाई के दौर में इनके जिस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उससे जो है इन जो बुढ़ापे में इनको ना गुजरना पड़े। अगर इनकी मांगों को पूरा ये सरकार नहीं करती है तो आने वाले चुनाव में जो है इनके द्वारा विपक्ष पे जो है या वोट डाला जा सकता है। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए मैं ब्यूरो चीफ विकास शर्मा, राजधानी शिमला।
गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्र ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।